उत्तराखंड चलते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जवानों के सम्मान में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत राजधानी रांची के शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल कोकर तक भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सेना को सम्मान देने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष के तरफ से सरकार के खिलाफ उठ रहे सवाल पर रांची विधायक ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। का जो संबंध है बहुत पुराना है, बहुत प्रगाढ़ है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच एक गाढ़ी दोस्ती, एक टेलीपैथी, और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े, विश्व शांति के लिए खड़े हैं। और 80वें 80th विक्ट्री डे परेड में भारत की ओर से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन जी से 3 बार मिलने का हमको मौका मिला। लेकिन ये बात सत्य है कि रशिया में रहने वाले डिस्पोरा, जो हमारे डिस्पोरा जो भारतीय समाज है, वो दोनों देशों के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में गाढ़ा संबंध है और उसको और मजबूत कर रहे। तो मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट पुतिन जी को भारत की जनता की ओर से उनकी भारत की सेना ने अपना युद्ध कौशल दिखाया है, अपना पराक्रम दिखाया है, अपना शौर्य दिखाया है। उसी के सम्मान में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हाँ, इस तिरंगा यात्रा से देश के गद्दारों को दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन हम लोग गद्दारों की परवाह नहीं करते हैं। हम लोग भारत के सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा देश को गद्दारों को दिक्कत हो रही है। इस यात्रा में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, भारत में इंडी गठबंधन के लोग देश के गद्दार हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी राष्ट्रवादी कोई कार्य करती है तो उससे कष्ट होती है। तो इन गद्दारों के कष्ट चिंता न करते हुए अपना सेना के शौर्य और पराक्रम के समर्थन में तिरंगा यात्रा। बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है और सेना को सम्मान देती हुई नजर आ रही है, लेकिन रांची विधायक ने कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन में जो कुछ नेताएं हैं वो देशद्रोही है और उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोइजुद्दीन रांची संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है सेना को लगातार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं सीज फायर को लेकर के। ऐसे में सीपी सिंह ने जो बयान दिया है कि कुछ गद्दार है, क्या लग रहा है इस बयान को लेकर के? इस तरीके के बयान से बचना चाहिए क्योंकि विपक्ष भी जो है सहयोग करता हुआ नजर आया था सरकार को। मोइजुद्दीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जिस तेजी से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और इसके माध्यम से पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। इसमें वायुसेना, थल सेना और बल सेना, इन तमाम सेनाओं ने जो अपनी भूमिका निभाई वो सराहनीय मानी गई और तमाम लोग कहीं न कहीं देश के नागरिक सेनाओं का सम्मान करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी रांची में इस सम्मान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई और देश के हित में लिए गए इस निर्णय को बताया। साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए लोगों ने नारा लगाया, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसे नारों के साथ पूरी राजधानी गूंजती रही और साफ तौर पर इसे श्रेय दिया गया भारतीय सेना को। वायुसेना, थल सेना और बल सेना, इन तमाम सेनाओं को सम्मान करते हुए सलाम किया गया। साथ साथ बोला गया कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक तौर पर इस आतंकवाद के खिलाफ जो एक लकीर खींची है वो देश के इतिहास में ऐतिहासिक माना जाएगा और ये कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर बन गई। लेकिन इस कश्मीर कह सकते हैं कि इस आतंकवाद के खिलाफ जो हमला किया गया या जिस तरह से कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है और पूरे देश भर में ये राजनीति चर्चा बनी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की उस समय हम तमाम लोग साथ में थे, लेकिन
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कह सकते हैं एक तरह से जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है, तो इस पर लोगों ने आरोप लगाया कि ये तिरंगा यात्रा कहीं से उचित नहीं मानी जा रही है, क्योंकि हम तिरंगा का सम्मान तो करते हैं, लेकिन इस तरह से तिरंगा को राजनीति अखाड़ा में उतारना, राष्ट्रीय ध्वज को राजनीति अखाड़ा में उतारना उचित नहीं है। यानी तिरंगे का सम्मान हर भारतीय करता है और किसी राजनीतिक दल द्वारा इस तरह से लहराते हुए इस तरह से इस पर कहीं ना कहीं खेल करना ये उचित नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है, बीजेपी भी निकाल रही है सेना के सम्मान में, इस बीच जो इस तरीके से बयानबाजी से बचना चाहिए, या कांग्रेस ही हो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सेना के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको सेना के सम्मान में ही बातें करनी चाहिए। बिल्कुल, ये इसी बात पर मैं आ रहा था निकेत कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा कर रही है। तमाम लोग, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी जेएमएम नहीं बल्कि देश के तमाम नागरिक इस ऑपरेशन सिंदूर से खुश नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन का कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ सेना का, भारतीय सेना का सम्मान कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। लेकिन पूरे झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और तिरंगे को लेकर राजनीति गर्म हो रही है, ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि राजनीतिक अखाड़े में राष्ट्रीय ध्वज को उतारना कहीं से उचित नहीं लग रहा है। फिलहाल अभी झारखंड की राजनीति में भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा को लेकर राजनीति चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इसके अपमान करने और इसको एक मुखौटा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि ये तिरंगा यात्रा है, हमारे देश के सेना को समर्पित है, देश के महिलाओं को समर्पित है और देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर के ये तिरंगा यात्रा लगाई गई है। अगर इस पर इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, इस तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसे आतंकवादियों पर कहीं ना कहीं इन इंडिया गठबंधन के लोगों का भी एक तरह से समर्थन माना जाएगा और साथ साथ ये भी माना जाएगा कि अगर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं तो आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं या इस पर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आपको तिरंगे पर सवाल उठाने से बेहतर होगा कि आप देश की सेना को सलाम करें। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी जो है विपक्ष पर है, महागठबंधन के समर्थन में है। उन्होंने भी कहा है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का किसी तरह से सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को आप राजनीति अखाड़ा में उतार रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है, देश की सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक पर कह सकते हैं नापाक के इरादों पर जो पानी फेरने का काम किया है वो सराहनीय है। और जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा था तो तमाम राजनीतिक संगठन एकजुट नजर आ रहे थे, अपनी एकता और अखंडता का सबूत दे रहे थे। जी बिल्कुल, सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, बस सेना का सम्मान होना चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बीजेपी आपको बता दे कि 13 से 23 मई तक सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए और सिर्फ सेना के सम्मान में जो है यात्रा निकालनी चाहिए।